how is the foreign exchange rate determined, or what are the different types of foreign exchange rate systems? तो एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक है मैनेज फ्लोटिंग। एक एक करके तीनों अंडरस्टैंड करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज pegged exchange rate system. Fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system, it is a system in which exchange rate of a currency is fixed by the government. It is fixed by the government. कौन fix करती है ये? Government. The basic purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movements. To ensure stability. कह रहे सर हाउ? अब सोचो, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर, आपने यहाँ पे लैंड परचेज कर ली, आपने लैंड परचेज कर ली, लेट अस अज्यूम 1 करोड़ रुपए की, ठीक है ना? 1 करोड़ रुपए की लैंड है, डॉलर का रेट था 80 रुपीज, डॉलर का रेट था, सुनने पे ध्यान देंगे, मैं कुछ नहीं लिख रहा, सुनने पे ध्यान देंगे। 1 करोड़ की लैंड थी, 1 करोड़ 10,000, 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ की लैंड थी, डॉलर का रेट था 80 रुपीज, तो कितने डॉलर में लैंड आई? $1,25,000 ओनली सर। हाँ बेटा, ओनली $1,25,000 की लैंड आई। अब क्या हुआ? डॉलर का रेट हो गया 70 रुपीज, डॉलर का रेट हो गया 70 रुपीज। आपने लैंड बेच दी, आपने लैंड बेच दी, इंडिया में है ना लैंड, तो 1 करोड़ की लैंड 1 करोड़ में मजबूरी में बेचनी पड़ गई। टेक्निकली तो कोई लॉस नहीं हुआ, 1 करोड़ की लैंड 1 करोड़ में बेची। अब आपने वो पैसे यहां से विड्रॉ करे, आपने पैसे यहां से विड्रॉ करे 10 लाख, 1 करोड़ विड्रॉ करे, लेकिन अब डॉलर का रेट क्या हो गया? 70 रुपीज। 70 रुपीज, तो उसमें तो हो गई आपकी अप्रिसिएशन, 70 रुपीज में हो गई अप्रिसिएशन। डॉलर का रेट हो गया 70 रुपीज, तो यहां से पैसे जा रहे हैं। अगर डॉलर का रेट हो गया 90 रुपीज, डॉलर का रेट हो गया 90 रुपीज, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे, इट डिपेंड्स कि आपने अगर करोड़ में बात कर रहे हैं तो सिनारियो अलग होगा, करोड़ में बात कर रहे हैं तो सिनारियो अलग होगा, अगर मैं डॉलर्स में बात करता तो सिनारियो अलग होगा। तो बेटर एग्जांपल होगा मैं डॉलर्स में बात कर, डॉलर्स में बात, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर हूं ना, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर हूं, तो फॉरेन इन्वेस्टर हूं तो डॉलर में बातें करूंगा तो अच्छा रहेगा, कहानी भी सिंपल रहेगी। ठीक है जी। ए इन्वेस्ट 1 लाख $US इन इंडिया, ठीक है? अब डॉलर का रेट है ₹80 पर डॉलर, ₹80 पर डॉलर। तो उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है उसकी? इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज ₹80 लाख, यस और नो? तो अगर आपने $1 लाख इन्वेस्ट करे तो कितने की इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर पाए? 80 लाख। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। आपने इन्वेस्ट करे, आपने मुझे लोन दिया, एक तरह से आपने मुझे कितने का लोन दिया? $1 लाख का आपने मुझे लोन दिया ना, आपने मुझे लोन दिया है, आप यूएस में हो, मैं इंडिया में हूं, आपने इन्वेस्ट करे, आपने मुझे $1 लाख का लोन दिया है, मैं आपको $1 लाख ही वापस करूंगा, ठीक है ना? $1 लाख का लोन दिया है, $1 लाख ही वापस करूंगा। 80 लाख रुपीज वर्थ थी आपके $1 लाख इफ डॉलर रेट चेंजेस टू ₹70 पर डॉलर। गिर गई ना यूएस की करेंसी, इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो गई, मुझे आपको $1 लाख वापस करने हैं, मुझे आपको $1 लाख वापस करने हैं।
इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या हो गई? आपका तो बिना बात के नुकसान हो गया, आपके तो बिना बात के नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ। तो रेट, जबकि नॉर्मल सिनेरियो में तो मैं पैसे ज्यादा कमाता ना, लेकिन डॉलर का रेट चेंज हो गया, डॉलर का रेट चेंज हो गया, तो अब क्या होगा? नुकसान होगा किसका? यूएस सिटीजन का। फायदा किसका होगा? इंडियन सिटीजन का। तो अगर इतनी फ्लक्चुएशन होगी तो लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट बंदा करता है कहाँ पे? जहां स्टेबल इकोनॉमी हो, जहां स्टेबल इकोनॉमी हो, ऐसे हवा में नुकसान ना हो जाए। अब आप इंपोर्टर बन जाओ। अब सोचो आप इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से आईफोन इंपोर्ट कर रहे थे, तो 70 रुपीज पर डॉलर चल रहा था, 6 महीने बाद शिपमेंट आनी थी, 80 रुपीज पर डॉलर हो गया। आते आते तो लॉस ही हो गया, फिर आते आते तो लॉस ही हो गया। स्टेबिलिटी कब होगी? जब फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा ना हो। तो फिक्स एक्सचेंज रेट अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। The basic purpose of adopting this system is to ensure stability. Stability होगी तो फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स, पैसों का ट्रांसफर, लोन देना, लोन लेना इजी। और इजी क्या मतलब? एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि स्टेबल रेट है, स्टेबल रेट है। तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कि रेट चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जो एक बार फिक्स कर दिया ना, वही चलेगा टिल दैट फर्दर नोटिस इज इशूड। तो वो 3 महीने होता था, कभी 6 महीने होता था, कुछ भी होता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्टेबल रहता था एक्सचेंज रेट। तो it ensures stability in foreign trade and capital movement. To achieve stability, government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the exchange rate gets stronger. कह रहे मतलब, कह रहे सोचो गवर्नमेंट ने एक रेट कोट कर दिया, गवर्नमेंट ने एक रेट कोट कर दिया, गवर्नमेंट ने कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसका मतलब समझते हो? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसका मतलब होता है कोई यहाँ पे डॉलर आएगा, $1 देगा, आपको उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। वो $1 करोड़ देगा, आपको उसको 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा रिस्क रहता था अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन ना हो जाए। ओवर वैल्यूएशन कर दिया आपने अपनी करेंसी की तो कोई आपसे ट्रेड नहीं करना चाहेगा। अंडर वैल्यूएशन कर दी तो आपका नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। अब आपने एक चीज का रेट कोट कर दिया ना, तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हो गई, सस्ता बोल दिया हमने। कह रहे अब चेंज नहीं हो सकता, अब चेंज नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, एवरी करेंसी वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो इसका मतलब वो आपको फॉरेन करेंसी दे के गोल्ड ले सकते हैं। तो रेट सोच समझ के कोट करना। For this, government has to maintain large reserves of foreign currencies to maintain the exchange rate at the level fixed by it. Under this method, each country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard. अपनी करेंसी in terms of some external standard. तो पहले होता था वो गोल्ड स्टैंडर्ड, फिर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हो गया यूएसडी, डॉलर। मतलब आपको अपनी करेंसी एक्सप्रेस करनी है एक कॉमन बेस में, तो पहले सब कन्वर्ट करते थे गोल्ड के टर्म्स में, गोल्ड के टर्म्स में। कि आप गोल्ड में बताओ आपकी करेंसी कितने है? कह रहे हमारी करेंसी है 10 ग्राम गोल्ड के लेना 10,000 रुपए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कि इंडिया ने बोला, एग्जाम्पल है ठीक है ना, बस एग्जाम्पल, इंडिया ने बोला 10 ग्राम गोल्ड कितने का मिलेगा? 10,000 रुपीज का है हमारे यहाँ, ले लो जितना गोल्ड चाहिए। ठीक है,
यूएस डॉलर ने बोला और यूएस ने बोला कि हम देंगे जी 10 ग्राम गोल्ड $100 का, हम देंगे 10 ग्राम गोल्ड $100 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, $100 इज इक्वल टू 10,000 इंडियन रुपीज, यस और नो। तो इसका मतलब $1 इज इक्वल टू 100 INR, ऐसे कैलकुलेशन होती है। कह रहे एक कॉमन डिनोमिनेटर गोल्ड में बताओ, आप 10 ग्राम गोल्ड का क्या रेट है आपकी कंट्री में, इसका मतलब अगर आपने एक रेट बोल दिया ना, उतने रुपए आपको दिए जाएंगे, आपको गोल्ड देना पड़ेगा। और कोई आपको बेच भी सकता है और आप कह रहे हो हाँ मैं खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूं, मैंने ये रेट कोट करा है। तो इसीलिए मतलब अगर रेट सही नहीं, ओवर वैल्यूएशन कर दिया आपने, तो आपने अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा कर रखी है, तो नहीं करना चाहेंगे लोग आपके साथ ट्रेड, अनलेस आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो सिर्फ आप ही के पास है, तो आप फायदा उठाओगे उस चीज का, कर लो जी, कर लो डोमिनेट। और अगर आपने अंडर वैल्यू कर दी तो फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। फ्यूचर तो फ्यूचर है, एक रेट अभी कोट कर दिया तो उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आपको कहीं से भी अरेंज करके लाओ, आपने रेट कोट किया हुआ है, उस टाइम पे रेट चेंज नहीं हो सकता। फ्यूचर में तो फिर बाद में जब देखेंगे ना कि ओहो तो नुकसान हो गया, तो फिर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा इस दिन से रेट ये होगा, उस दिन चेंज नहीं हो सकता रेट। तभी तो पर्पस ये था ना स्टेबिलिटी का, वरना तो फिर बात क्या हुई कि अगर अच्छा हो नहीं नहीं कल से चेंज, तो फिर क्या, पहले आपने इन्वेस्टमेंट ले ली फिर आपने रेट ही चेंज कर दिए, नहीं आप बताते थे इस विंडो में इस टाइम से लेके इस टाइम तक रेट यही रहेगा, कर लो जो ट्रेड करना है। तभी तो आपके पास एक सिक्योरिटी है, वरना खुद ही अपनी मर्जी से रेट चेंज कर दिया फिर तो इनसिक्योरिटी रहेगी ना। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी, तो every country keeps value of its currency fixed in terms of some common standard. This standard can be gold, silver, other precious metal. ठीक है। When value of domestic currency is tied to value of another currency, कि $1 is equal to 75 rupees, तो one currency in terms of another currency, तो उसको बोलते हैं pegging। क्या बोलते हैं, pegging। When value of currency is fixed in terms of other currency or in terms of gold, it is termed as parity value। वन मार्कर के लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट है। Fixed exchange rate system, a system in which the government tries to peg the value of its currency in terms of another currency। Pegging, parity value क्या होता है, when it is in terms of another currency or gold, और गोल्ड, तो फिर उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू।